ओके लेट्स स्टार्ट. So ये वाला पैराग्राफ, this is the paragraph which we had actually stopped on, और मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा था. We are going to revise it again. It would become me as well as it does you, and I should do it with much more ease. For my goodwill is to do what I am reading is to it, and yours it is against. What does it mean? Right, जो काम तुम कर रहे हो वही काम तो मुझे भी करना है. माने जितना तुम्हारे लिए डिस्गस्टिंग है उतना डिस्गस्टिंग मेरे लिए भी है, पर मैं उसको ज्यादा इजीली करूंगी तुमसे. वाई अभिचल? करेगी सर, इजीली क्यों करेगा? हाँ, वाई शी विल बी एबल टू डू इट इजीली. नवीन, मुंह मत छुपाओ, आंसर बताओ. हाँ सर, क्योंकि वो मन से करेगी सर. वेरी गुड. Because she is saying I will do it more easily because my goodwill is to it, because I want to do it. Okay, and yours it against it because your goodwill, because तुम काम करना नहीं चाहते पर मैं करना चाहती हूँ. अच्छा, वो क्यों करना चाहती है? क्योंकि सर वो मेरा फर्डिनेंड कर रहा है काम. हाँ, क्योंकि वो फर्डिनेंड को हेल्प करना चाहती है. ठीक है, तो उसका गुडविल है. ठीक है, जैसे आप कोई इंसान होता है जिसको पढ़ने का मन है तो वो प्यार से पढ़ता है. कोई इंसान है जिसको पढ़ने का मन नहीं है तो वही पढ़ाई वो गुस्से से करता है, मुश्किल से करता है, जैसा अविचल के संग अभी हो रहा है. ठीक है, तो जब तक वो मन से नहीं पढ़ेगा तब तक अगर तुम साथ हो कुछ नहीं हो सकता. तुम्हारा बेटा लास्ट में चेरी खींचना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे फिर. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लिख लो. Why will Miranda perform the task more easily as compared to Ferdinand? अगर तुम साथ दो. अभी चल तेरा आज मैं बताता हूँ तेरे को. आज लास्ट तक देख मैं क्या करता हूँ, तेरा बैंड हो जाता हूँ. अगर तू आंसर नहीं दिया ना आज, फिर देख एकदम पूरा कंसंट्रेशन ऑन कर ले अपना. हाँ नवीन बोलो, कुछ बोल रहे हो? नहीं सर. अच्छा, ये सब ना पीछे से प्रोस्पेरो देख रहा है. विकेट फादर गया नहीं है वो है. ऐसा फादर लोग ना, दे आर यू नो, फादर लोग बहुत वो होता है, लेकिन खास करके अपना डॉटर्स लोग के मामले में दे आर ऑलवेज देयर, प्रोटेक्टिव होता ज्यादा. एकदम प्रोटेक्टिव. दिया विल टेल अस ना, फादर्स ऑलवेज देयर. अच्छा, तो प्रोस्पेरो इज आल्सो देयर ना वाचिंग. तो प्रोस्पेरो देख रहा है पीछे से क्या बोल रहा है. पुअर वॉर्म, नाउ आर्ट इन्फेक्टेड. यहाँ वॉर्म किसको बोल रहा है? वो पुअर वॉर्म किसको बोल रहा है? फर्डिनेंड. मिरांडा को बोल रहा है वॉर्म. पुअर कैरेक्टर, पुअर लेडी, दाउ आर इन्फेक्टेड. किससे इन्फेक्ट हो गया? कोविड से? नहीं, फर्डिनेंड. लव. दिस विजिटेशन शोज इट. विजिटेशन का मतलब क्या? विजिटेशन मतलब बिकॉज यू आर विजिटिंग, तो तुम्हारा जो विजिट है ये प्रूव कर रहा है कि यू आर इन लव. ओके, पुअर वॉर्म, नाउ आर इन्फेक्टेड, दिस विजिटेशन शोज इट. समझ में आया? अब मिरांडा बोल रही है किसको? फर्डिनेंड को. यू लुक वेरीली. वेरीली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? टायर्ड. क्या? यू लुक टायर्ड. ठीक है. Ferdinand, no noble mistress, it is fresh morning with me when you are by at night. क्या मतलब हुआ इसका? भी चल बेटा, जागो, नींद से जागो बेटा. क्या मतलब है इसका? It is fresh morning with me when you are by at night. मतलब जब तुम मेरे साथ रहोगे हम कभी थकेगा ही नहीं. अपने आप को बता रहा, हमको बता रहा है. तो जोर से बोल ना, मैं सुनूं तो सही. क्या मतलब हुआ? सर वो बोल रहा है कि मतलब जब तुम मेरे साथ में रहोगे मैं तो कभी थकूंगा ही नहीं. तो मैं थकूंगा. अरे सर बोल रहा कभी थकेगा नहीं, कभी थकेगा. ऐसा नहीं है. क्या है मालूम है? इट्स फ्रेश मॉर्निंग विथ मी व्हेन यू आर बाय एट नाइट. इसका क्या मतलब हुआ?
हमको भी नहीं पता। तुमको नहीं पता क्या तुम विलियम शेक्सपियर है, जब पता होगा तुमको। ऐसा बोला सा हमको भी नहीं पता, मतलब तुमको भी नहीं पता, मैंने बहुत बड़ा हीरो है तुम। दिया बचाइए हम लोग को, बताइए। फ्रेश मॉर्निंग विद मी व्हेन यू आर बाय एट नाइट। सर मतलब कि इट ऑलवेज सीम्स ब्राइट एंड ब्राइट मॉर्निंग टू मी व्हेनेवर यू आर बिसाइड। बोला रात भी तुम्हारे सामने दिन हो जाता। ओह माय गॉड, हाउ इज दैट पॉसिबल? आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट लवर्स डू। हां, अगर तुम साथ दो, है ना विचल शर्मा? अगर तुम साथ हो। अविचल आज तेरा गाना हिट होने वाला है बड़ा। आई डू बिसीच यू, बिसीच का मतलब क्या होता है यहाँ पे? रिक्वेस्ट। Request you, very good. I do request you chiefly that I might set it in my prayers. What is your name? और अगर तुम मुझे अपना नाम बता दोगी तो मैं प्रेयर में तुम्हारा नाम लूंगा, ठीक है? तो तुम लोग भी अगर किसी को पूछेगा कि अपना नाम बता दो, मैं प्रेयर में तुम्हारा नाम लूंगी, तो बोले घबराओ मत बेटा, तुमको हम मार देंगे, उसके बाद हम खुद ही प्रेयर करेंगे तुम्हारे लिए। तो तुम लोग ये सब डायलॉग मत मार देना कभी, समझा ना विचल? तुम तो बिल्कुल भी मत मारना, वरना कोई उठा के पता नहीं क्या क्या मारेगा तुमको, ठीक है? तो यहाँ बोल रहा है if you will लाइन को प्रॉपर, मैंने प्रॉपर अभी भी जैसे कि मतलब तुम मेरे साथ जब भी रहती हो तो हम एकदम फ्रेश रहते, यही ना? हाँ, एट नाइट, मैंने रात भी मेरे को फ्रेश मॉर्निंग जैसा दिखता है, ठीक है? अच्छा। वैसे तो यहाँ पर नाइट का मतलब क्या हुआ, जैसे नाइट का मतलब यहाँ पे राइटर बोलना चाह रहा है कि जब थक जाते हैं, नाइट बेसिकली मीन टीडियस, आदमी काम करके आता है तो रात में थक जाता है, लेकिन तुम मेरे लिए फ्रेश मॉर्निंग की तरह हो। मैं जब भी तुमको देखता हूँ मेरी सारी थकान दूर हो जाती है, ठीक है? एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विस्की, ठीक है? अभी चल सर मिरिंडा का बात हो रहा है सर यहाँ। तुमको ऐसा लगा कि तुमको देखते मेरे थकान उड़ जाती है, तुम पता नहीं उसी दुनिया में है, ऐसा नहीं है बेटा। हाँ, ठीक है? अपना थॉट्स को थोड़ा सा सैचुरेट करके वापस से लेके आओ, स्ट्रीमलाइन करो, ओके? ओके मिरांडा, व्हाट इज योर नेम? ठीक है, यहाँ पे उसको पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, तो मिरांडा बोल रही है, जैसे अमिताभ बच्चन पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बसंती, तो यहाँ पर बोल रहे बसंती मेरा नाम है, ठीक है? तो बोल रहे मिरांडा, बोल रहे मिरांडा इज माय नेम, लेकिन जैसे ही वो अपना नाम बता रही है मिरांडा, वो क्या बोले? ओह माय फादर, आई हैव ब्रोक योर हेस्ट टू से सो। बोल रहा मैंने तुम्हारी प्रॉमिस, और इसका पापा ने इसको मना किया था कि तुम किसी को अपना नाम नहीं बताओगी, लेकिन उसने यहाँ पर फर्डिनेंड को अपना नाम बता दिया है, और तुरंत वो क्या बोल रही है? ओ माय फादर, आई हैव ब्रोकन योर हेस्ट। यहाँ पर हेस्ट का मतलब क्या हुआ? कमांड, ठीक है, या वार्निंग, ठीक है? आई हैव ब्रोकन योर हेस्ट टू से, या वाव भी हो सकता है, ठीक है? टू से सो। समझ में आ गया बात को? यस। अब मिरांडा का नाम सुनकर उसको ऐसा लग रहा है जिंदगी में कभी उसने ऐसा नाम सुना ही नहीं है। मिरांडा, वाह, एडमायर्ड मिरांडा, है ना? हम लोग का अगर नवीन का कोई बोलेगा मिरांडा तो उसको प्यास लग जाएगा, बोला सर हम थम्स अप पिएंगे सर, हमको नहीं पीना मिरांडा सर, और भी कुछ चलेगा सर? क्या अभी थम्स अप और मिरांडा सर? हम आगे बढ़ गए हैं सर, 12 में आ गए सर, है ना क्रिश? विवेक ये वाला नवीन करेगा, हम आगे बढ़ गए हैं सर थोड़ा। सर विस्की, डोंट से टेक ऑल दोस डर्टी नेम्स हियर। वही तो Admired Miranda, indeed the top of admiration, worth what dearest to the world. Now this is very important, pay attention here. तो बोल रहा है your name is actually on the top of admiration. What dearest to the world? Now listen, this paragraph is very important, ठीक है? What dearest to the world, full many a lady I have eyed with best regard, and many a time the harmony of their tongues hath into bondage brought my too diligent ear. जो मेरे को इसका मीनिंग बताएगा उसको मैं 5 स्टार खिलाऊंगा, यहां से लेके यहां तक का, ओके? एकदम लाइव 5 स्टार खिलाऊंगा, तो 5 स्टार नहीं, चलो डेयरी मिल्क खिलाऊंगा, जो मेरे को इसका पैराग्राफ का मतलब बताएगा। कम ऑन अभी चल, डोंट इवन ट्राई। अच्छा यू वांट टू ट्राई? अभी चल बोलो। Yes, who wants to go? What dearest to the world, full many a lady I have eyed with best regard, and many a time the harmony of their tongue hath into bondage brought my too diligent ear. Yes, Avichal, given up?
नवीन, सर हार्मनी ऑफ टंग तो मतलब कि जो उसका मैंने फादर कमांड किया है कि तुमको नहीं बोलना है, पर लेकिन वो फाइनली बोल दी तो उसको वो बोल रहा है कि मेरा कान में इतना अच्छा कभी वो नहीं आया है, इतना सब वाह, बोल। इतना बकवास आंसर मैंने लाइफ में आज तक नहीं सुना। इतना गलत कोई कैसे बोल सकता है भाई, इतना बकवास, मेरे कान में से खून आ गया है। वाह। सर एक बार हम ट्राई हाँ। करें। एक सेकेंड, पहले क्रिस से पूछ ले। क्रिस, क्या तुम अपना सुपर पावर यूज करके बताना चाहोगे? सर ये बोलना चाहता है कि तुम बेस्ट, हम बहुत सारी लेडीज से मिले, उनको देखा, बट तुम बेस्ट हो सब में नाउ से। यू ऑन अ राइट ट्रैक, नाउ यू ऑन अ राइट ट्रैक। हम बहुत सारी लेडीज से मिले, हाँ। क्या आगे? बट यू आर द बेस्ट। और ये तो तुम सीधा खत्म ही कर दिया एक लाइन बोल के। यस दिया, बोलो। सर he is saying कि he has met a lot of ladies in his life, but then some मतलब कुछ डिफेक्ट रहता है in them, इसका क्या मतलब मतलब होगा यहाँ पे? यार ये चीटिंग है सर, of their देख के tongue, बोल रहे मुझसे। the harmony of their tongue hath into bondage brought my two diligent heirs here. सर मतलब कि उनका मतलब जो वॉइस है, वेरी that गुड, has उनकी वॉइस। हाँ, बोल रहे bondage मैंने have बहुत सारी सुंदर लड़कियों को देखा है। आई हैव आइड, आइड मतलब मैंने आंख से देखा है। विद बेस्ट रिगार्ड many a time the harmony of their tongue hath into bondage brought my two diligent ear। माने उनकी आवाज इतनी अच्छी होती है लड़कियों की, मैंने बहुत सारी आवाज लड़कियों को देखा हूं जो इतनी अच्छी आवाज वाली थी, और बहुत सारी लड़की में देखा हूं सेवरल वर्च्यूज, वर्च्यूज माने गुड क्वालिटी। हैव आई लाइक सेवरल वुमेन, तो मैंने आज तुमसे पहले भी बहुत सारी लेडीज लोग को देखा है, किसी की आवाज अच्छी थी, किसी के अंदर कोई और अच्छा वर्च्यू था, किसी के अंदर और कोई सुंदरता थी। नेवर एनी विद सो फुल सोल बट सम डिफेक्ट इन हर, लेकिन उन सब के अंदर में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता था। माने हो सकता है 90% अच्छा होगा तो 10% खराब था, 95% अच्छा था, 5% खराब था। माने आई हैव सीन मेनी लेडीज, ठीक है, मैंने बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों को देखा है, किसी की आवाज अच्छी है, किसी का कुछ आंखें अच्छी हैं, किसी का किसी का नेचर अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी उनमें रहती थी। लेकिन तुम मिरांडा did quarrel with the noblest grace she owed, माने कुछ quarrel माने उनके अंदर जो क्वालिटी थी वो कहीं ना कहीं, quarrel का मतलब कहीं ना कहीं उनका जो 100% होना चाहिए था उसके बीच में कुछ डिफेक्ट रह जाता था, ठीक है। एंड पुट इट टू द फॉइल, बट यू, ओ यू, सो परफेक्ट, सो पियरलेस, आर क्रिएटेड ऑफ एवरी क्रिएचर्स बेस्ट। समझ में आ गया बात को? क्या बोल रहा है अभी? चल रहा है, कैन यू टेल मी? पियरलेस मतलब? अरे तो पहले मीनिंग बता ना। पियरलेस मतलब वो बोला कि इतनी लड़की देखा लेकिन तुम जो एकदम परफेक्ट थी, मतलब ऑल इन वन। ऑल इन वन कहने का मतलब है इतनी लड़की देखा, सब में कोई ना कोई डिफेक्ट था, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं, तुम परफेक्ट हो एकदम। माने सो परफेक्ट और सो पियरलेस का मतलब यहाँ पर पियरलेस इज बेसिकली इट मींस दैट यू आर मैचलेस, देयर इज नोबडी हु कैन मैच यू, ठीक है। सो यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने पूरी दुनिया को देखा, पूरी दुनिया घूम ली, पर यू आर द बेस्ट गर्ल आई हैव फाउंड इन दिस वर्ल्ड। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, लेकिन चलो उसने बोल दिया, ओके। ये हो गया। इस पैराग्राफ में किसी को कुछ पूछना है? नहीं। no। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लिया ना तो फंस जाएगा नवीन, जितने जल्दी से नो ना बोला था। मिरांडा, I do not know one of my sex, no woman's face remember, save from my glass, mine own. Yes, come on, explain, Mr. Avichal. चल, अभी चल, अभी चल, अभी चल, बता मेरे को मतलब इसका। ये तेरा भाई क्यों टू एंड फ्रो मोशन लाइक एन ऑसिलेशन कर रहा है? सर पता नहीं बार बार अंदर बाहर कर रहा है, वही इसको बोल रहे हैं हम। हाँ बोल, इतना ही मयंक सर का याद आ रहा है तो बैठ जाए बगल में, आज तो क्लास किया नहीं है वो। उसका एग्जाम चल रहा है, बाहर जाके पढ़ रहा है, यहाँ बार बार अंदर उसको बाहर मेरे कर से रहा है। मिलना है अभी, उसको मेरे से मिलना है और कोई बात नहीं है। चलो बोलो अभी चल, मतलब बताओ।
अच्छा, आप बताएंगे। आप में से कितने बच्चों को लग रहा होगा ना कि अविचल कितना बड़ा, उसको कुछ नहीं आता, एकदम बेवकूफ है। लेकिन मैं बता दूं तुमको अविचल, टेंशन ना लो, 90% बच्चों को नहीं पता इसका मतलब, ठीक है। क्लास 12 का 90% बच्चा लोग को इसका मतलब नहीं मालूम, आई कैन बेट ऑन इट। और अगर मालूम है तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। और इसका सिर्फ रीजन ये है कि वो लोग सिंसियरली नहीं पढ़ रहे, पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और मैं तुमको बता दूं, ये जो टेम्पेस्ट है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ओके। मर्चेंट ऑफ वेनिस तो फिर भी ओके था, आप लोग उसको कर लेते थे, बट टेम्पेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट, okay, so you people have to diligently work hard on it. Congra Vichal, so you don't have to feel disappointed. तो इसका क्या मतलब हो रहा है, ये बोल रही है I do not know हम बोलते हैं हाँ सर, मतलब अभी तक उसका मैंने उसके कंपेयर में कोई अभी तक उसको डिफीट नहीं किया है, उसका मतलब ये सर हम बोले एक सेकंड पहले को डायलॉग तो मारने दे। वाह नवीन वाह, तो इतना गलत कैसे हो सकता है इतना बड़ा बकवास। तो सर सेकंड टाइम सर मिरांडा इज सेइंग कि मतलब वो अभी तक अपने मतलब कोई और लड़की को नहीं देखी है एक्सेप्ट हरसेल्फ इन द मिरर। हाँ बोल रही है आई डू नॉट नो वन ऑफ माई सेक्स, बोल रहा मैंने आज तक अपने अलावा किसी और लड़की को देखा ही नहीं। नो वुमेन्स फेस रिमेम्बर, मैं किसी विमेन का फेस रिमेम्बर नहीं करती। बचपन में उसके पास थी 3-4 लेडी थी ना उसको हेल्प करने के लिए, बट शी डजंट रिमेम्बर। सेव फ्रॉम माई ग्लास माइन ओन, यहाँ ग्लास का मतलब है मिरर, ठीक है। मैंने सिर्फ मिरर में अपना ही चेहरा देखा है, तो मैं पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही विमेन को जानती हूँ और वो मैं हूँ। नॉर हैव आई सीन मोर दैट आई मे कॉल। हाँ बोलो नवीन। इसमें जो सर माइन ओन नॉर हैव आई सीन, तो उसका क्या होगा सर? अरे भैया वो अलग सेंटेंस है, थोड़ा रुक जाओ ना, ये अलग सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ तक एक सेंटेंस है ये, ओके। तो क्या बोल रहा है, अच्छा फिर से तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई डू नॉट नो वन ऑफ माई सेक्स, माने आई हैव नॉट सीन एनी अदर वुमेन। यहाँ पे सेम सेक्स का मतलब क्या हो गया, वो लेडी है तो और इसने लेडी नहीं देखा। नो वुमेन्स फेस रिमेम्बर, मैं किसी वुमेन का फेस रिमेम्बर नहीं करती। सेव फ्रॉम माई ग्लास माइन ओन, सिर्फ मैंने अपने मिरर से सिर्फ अपना चेहरा देखा है। क्लियर क्लियर नवीन? हाँ सर। नहीं तो तुम अपना चेहरा देख के आओ। सामने का सर। अच्छा आगे पढ़े। नॉर हैव आई सीन मोर दैट आई मे कॉल मेन देन यू गुड फ्रेंड, बोल रहा है मैंने नॉर आई हैव सीन मोर दैट मे आई कॉल मेन देन यू गुड फ्रेंड एंड माय डियर फादर, और मैंने आज तक किसी आदमी को भी नहीं देखा है, सिर्फ तुम्हारे यू आर माई गुड फ्रेंड मैंने तुमको देखा है, और किसको देखा है, माई डियर फादर। और कैलिबान को तो ये लोग मैन मानता ही नहीं है, कैलिबान तो आधा मॉन्स्टर आधा मैन है, तो उसको तो छोड़ दो। तो बोल रहा है मैंने आज तक किसी आदमी को भी नहीं देखा है, मैं सिर्फ तुमको देखी हूँ और मैंने अपने पापा को देखा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रही है, हाउ फीचर्स आर अब्रॉड आई एम स्किललेस। हाउ फीचर्स आर अब्रॉड आई एम स्किललेस का मतलब क्या हुआ, दुनिया में और किस तरह के लोग हैं मेरे को नहीं पता। बट बाय माई मॉडेस्टी द ज्वेल इन माई डॉर आई वुड नॉट विश एनी कंपेनियन इन द वर्ल्ड बट यू। द ज्वेल इन माई डॉर का मतलब जानता क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज। अच्छा यहाँ तक तुम लोग समझ गए, हाउ फीचर्स आर अब्रॉड आई एम स्किललेस? अरे नहीं सर, मेरा फोन आ गया था थोड़ा, हम नहीं देख पाए। Why did you pick up the phone? फोन नहीं उठाए, वो काट रहे थे। सर बिना पूछे अगर परमिशन लिए फोन उठा लिया ना, सर काट दिए सर, इसीलिए। और विचल को फेंक के मारूंगा तेरे ऊपर। सर बाउंस बैक हो जाएगा सर, हमको फेंके कुछ ही नहीं होगा उसको। चलो एनीवेज, यहाँ क्या मतलब, हाउ फीचर्स आर अब्रॉड आई एम स्किललेस। हाउ फीचर्स आर अब्रॉड आई एम स्किललेस का मतलब और लोग कैसे दिखते हैं आई हैव नो आइडिया, ठीक है। समझ में आ गया? मैंने क्या बोल रही है, मैंने आज तक किसी लेडी को नहीं देखा, मैंने अपने पापा के सिवा किसी आदमी को भी नहीं देखा, और तुमको देखा मैंने, ठीक है। और दुनिया में लोग कैसे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। बट बाय बाय मॉडेस्टी, लेकिन मैं तुमको बताना चाहती हूँ द ज्वेल इन माई डार। अच्छा ये मैं तुमको बता दूं, एक तो डार एक्चुअली क्या होता है पता है तुमको? डार एक्चुअली होता है कि कोई विडो होती है ना, विडो माने कोई किसी का अगर हस्बैंड मर जाए, ठीक है, तो उसका हस्बैंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो विडो को मिल जाता है ना, माने हस्बैंड का जो एस्टेट होता है वो विडो को आ जाता है, तो उसके लिए वो बहुत प्रेशियस होता है ना। माने अब हस्बैंड नहीं है तो उसका टेक केयर कौन करेगा, तो उसको जो हस्बैंड के मरने के बाद उसको जो प्रॉपर्टी मिलती है वो उसका डार होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया दैट इज वेरी प्रेशियस। तो बोल रहा है मैं अपने मॉडेस्टी और मेरे पास जो है प्रेशियस उसको बोल के, उसको रख के मैं बोलती हूँ
I would not wish any companion in the world but you. मेरे को दुनिया में और कोई साथी चाहिए भी नहीं सिवा तुम्हारे. ठीक है. I would not wish any companion in the world but you. Understood? सर ये टावर वाले ज्वेल डोर. तू क्या सपना देखता रहता है? पूरा समझा दिया. भी बोला डावर मतलब क्या होता है? पगला है क्या थोड़ा सा? दीजिए सर लिख लूंगा. डावर का लिख लो. A widow's share a widow's share in a husband's estate. A widow's share in a husband's estate. A widow's share in a husband's estate. लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हो गया a very precious, माने वो तो विडो के लिए प्रेशियस हो गया ना. तो a very precious jewel. समझ में आ गया बात को? तो बोल रही है I would not wish any companion in the world but you. मेरे को दुनिया में और कोई नहीं चाहिए सिर्फ तुम्हारे सिवा. ठीक है. Nor can imagination form a shape beside yourself to like of. ठीक है. और मेरे मन में तुम्हारे अलावा किसी और का इमेजिनेशन भी नहीं आएगा beside yourself. Am I clear? Yes. यहाँ से यहाँ तक I am clear. क्या बोली यहाँ से यहाँ तक का समरी बोल दो तो जरा दिया यहाँ से यहाँ तक का प्लीज. Sir, Miranda बोल रही है कि she has not seen anyone else, any other woman, Any women? rather than herself, and not even any other man, rather than her father and Ferdinand. And now you. Ferdinand and Prospero, and she doesn't even want to see any other man and want Ferdinand to be his companion. Very good. Understood everybody? Yes, sir. Yes, sir. Understood? Yes, sir. Okay, next line. But I prattle something too widely, and my father's percept I thereon do forget. Now, what does this mean? But I prattle something too widely, and my father's precepts I therein do forget. एक और क्वेश्चन लिख लो. हाउ डज मिरांडा confess his love? How does Miranda confess her love for Ferdinand? How does Miranda confess her love for Ferdinand? This is question number. How many questions have I given you? 6. This is question number 7. Sir, 6. How does Miranda confess Six, her sir. love for Ferdinand? Sir, हाँ, 6. total कितना? 6 questions. कैसे रीचेक करो? Why does Ferdinand agrees to do a petty job of making the logs or moving the logs? Yes. Question number 2. Why does Ferdinand consider this job to be petty? Number 3. Yes. What was the job given by Prospero to Ferdinand? Yes. What does this phrase means? Business had never like executor. वो सर How नहीं, does Miranda वो visit नहीं Ferdinand's बोले. job to end? वो नहीं बोले सर. अभी तो अच्छा वो just राइट किया. डाउन उसको लिख लो. What does this phrase mean? Business had never like executor. अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लेना इसके बाद. Why is Prospero? सर एक मिनट. What does this phrase means? What does this phrase mean? Mean. Inverted comma. Business had never like executor. Business had Business. never like executor. मैंने एक्सप्लेन किया ना तुम लोग को ये फ्रेज. Business had never like executor. Done, sir. अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो. Why is Prospero punishing Ferdinand? This is question number 8, guys. Yes, sir. Okay. Last क्या बोल रही है? But I prattle something too widely, and my father's precepts I therein do forget. What does prattle means? Talking nonsense. Talking nonsense at length. Okay, talking nonsense at length. Long talk. माने मैं बहुत पटर कर रही हूँ. समझ गया? But I prattle. And my father's precepts I therein do forget. Precepts मतलब
Instruction. Instructions या warnings? Instructions या warnings? Avichal, are you writing it? सर What is the meaning of the word prattle? बहुत लंबा बात करना, Huh? बकवास बात करना, लंबा बकवास बात करना। Can you tell this in English? What happened? What is the meaning of the word prattle in English? Yes, Naveen. Nonsense. Long nonsense talk. Talk. Long nonsense talks. Write it down. Next question. I am in my condition a prince, Miranda. I do think a king. What does this mean? Sir, I am. In my condition a prince, Miranda. I do think I a don't king. think king. यहाँ पे बोल रहा है कि मैं बेसिकली एक प्रिंस हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं राजा भी हो सकता हूं। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अलोंसो, उसको पता नहीं है कि अलोंसो ड्राउन हुआ है कि नहीं शिप में। करेक्ट, उसको पता नहीं है कि अलोंसो जिंदा है या नहीं। तो इफ अलोंसो इज डेड ही विल टेक्निकली बिकम अ किंग। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। व्हाई डज फर्डिनेंड थिंक he can be a king rather a prince? Why does Ferdinand think he can be a king rather a prince? फिर ये तुरंत क्या बोल रहा है? I would not so. I would not so का मतलब I don't want to become a king. ठीक है, because I don't want my father to die. I hope ये जो information है ये wrong हो। ठीक है, and would no more endure this wooden slavery than to suffer the flesh fly flow my mouth. ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं बेसिकली एक प्रिंस हूं, ठीक है, और मैं राजा भी हो सकता हूं, लेकिन मैं राजा बनना नहीं चाहता, बिकॉज राजा बनने का मतलब है कि मेरे पापा नहीं रहेंगे। आई डोंट वांट दैट सिनेरियो टू हैपन। आई एम हैप्पी विद माय स्टेटस ऑफ अ प्रिंस इफ माय फादर इज अलाइव, एंड आई वुड नॉट एंड्योर दिस वुडन स्लेवरी। तो मना कर देता, ठीक है, आई वुड नॉट एंड्योर दिस वुडन स्लेवरी देन टू आवाज सफर चला गया था। सर आपका आवाज कट गया बीच में। Yes, sir. It's okay ना, there somebody was calling me, so I stopped that phone call. Now you can hear me ना? Yes. Yes. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि I would not endure this wooden slavery, then to suffer the flesh fly blow my mouth. यहाँ पे बोल रहा है मैं ये जो सफर कर रहा हूँ ना, वुडन स्लेवरी, माने ये जो लकड़ी उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बताएगा बाद में। और इसका क्या मतलब होता है? फ्लैश फ्लाई ब्लो का मतलब क्या होता है? फ्लैश फ्लाई ब्लो का मतलब होता है जो मॉस्किटोज होते हैं ना, मच्छर, वो कभी कभी हम लोग के लिप्स पे आके बैठेंगे तो क्या हम लोग अलाउ करेंगे उसको? क्योंकि मॉस्किटोज जो होते हैं, जो फ्लाइज होते हैं, वो तो कहीं पर भी बैठ जाते हैं ना, काउडंग वाउडंग में, और आके मेरे लिप्स में बैठेंगे। वुड यू अलाउ इट टू सिट ऑन योर लिप्स? नहीं ना। No. तो बोला जैसे मैं मॉस्किटो को अलाउ नहीं करूंगा मेरे मुंह पे बैठने के लिए, वैसे ही मैं ये वुडन स्लेवरी भी नहीं करता। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं? द वेरी इंस्टेंट दैट आई सॉ यू डिड माय हार्ट फ्लाई टू योर सर्विस। क्योंकि मैंने तुमको जैसे ही देखा, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने तुमको देखा, इट वाज अ लव एट फर्स्ट टाइम, माय हार्ट फ्लाई टू योर सर्विस। ठीक है, as soon as I saw you, I was absolutely fallen in love with you. There resides to make me slave to it, और मैं तुम्हारा गुलाम बन गया। And for your sake I am patient logman, और तुम्हारे कारण ही मैं चुपचाप से ये लॉग उठा रहा हूँ। क्लियर? Yes. ओके, तो मिरांडा क्या बोल रही है? डू यू लव मी? सीधा सा क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फर्डिनेंड बोला यही तो सुनना चाह रहा था जब से। Oh heavens, oh earth, bear witness to this sound and crown what I profess with kind event. और जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, आप लोग मेरा बात सुनिए, और जो मैं बोल रहा हूं उसको स्टैंप कीजिए। If I speak true,
if hollowly invert what best is boded me to mischief. बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ और मेरी बात में 1% भी गलत नहीं है. Beyond all limit what else I had world do love prize and honor you. बोल रहा है मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ I love you, I will prize you and I will honor you. Hey God be witness to what I say. बोल रहा है मैं जो बोल रहा हूँ भगवान अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे दफना देना. All those kind of Hindi film dialogues. ठीक है, तो बोल रहा है I love you, I will always honor you and I will always prize you as my prized possession. ठीक है, ये सब सुन के बेचारी मिरांडा एकदम इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है. ठीक है, अभी चल तुम मत रो, तुम सुनो. मिरांडा, I am a fool to weep at what I am glad of. क्या मतलब है इसका बताइए, जल्दी बताइए अभी चल, क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ इसका क्रिश? I am a fool to weep at what I am glad of. सर वो जब ये बोला कि मतलब ये जो अभी फर्डिनेंड जो पैराग्राफ बोला और उससे उसको रोना आ गया और बोले जो जिस चीज से मैं खुश हूँ उससे मैं रो रही हूँ. करेक्ट, तो जिस बात पे मुझे खुश होना चाहिए था मैं उस बात पे रो रही हूँ. ठीक है, और ये सब कौन देख रहा है? उसका पापा देख रहा है. ठीक है, पापा बहुत चालू लोग आएगा अंडरटेकर जैसा. fair encounter of two most rare affections, heaven rain grace on that what breeds between them. तो बोल रहा है एक्चुअली तो because Prospero wanted them to fall in love ना, so he is not angry, he is happy कि उसने जो चाहा वो हो रहा है. ठीक है, तो बोल रहा है fair encounter, बोला अब मेरा काम पूरा हो गया, they both are in love. ठीक है, बोला अब heavens उनको bless करे. Ferdinand, wherefore weep you? बोला तुम क्यों रो रही हो? मिरांडा, रीड करो तो दिया मिरांडा. At mine unworthiness that dare not offer what I desire to give, and much less take what I shall die to want. वेट यहीं तक. क्या मतलब हुआ इसका? वो बोल रही है मैं इसके लिए रो रही हूँ, इसका हाल ना थोड़ा सा उसका मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया का जैसा है. पोर्शिया क्या बोल रही थी कि बोलते हैं ना मैंने कैसा टाइम आ गया है, जब पोर्शिया ने बोला ना व्हाट काइंड ऑफ टाइम इज दिस व्हेन अ पर्सन द ओनर अपनी चीज के संग पार्ट नहीं कर सकते. रिमेंबर दैट लाइन? उसने बोला था ना एक्ट 1 में कि हाउ क्रूअल टाइम्स आर दिस, कि वो पोर्शिया बोल रही थी कि जो ओनर होता है वो अपनी चीज को दे नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि ही वाज एक्चुअली उसके पापा ने मना कर दिया था उसको राइट कास्केट को बताने के लिए. तो बोल रहा मैं इसके लिए दुखी हूँ कि मैं खुद ही अनवर्दी हूँ. I dare not offer what I desire to give. जो मैं देना चाहती हूँ मैं नहीं दे सकती. ठीक है, और मैं जो लेना चाहती हूँ वो मैं नहीं ले सकती. But this is trifling. Trifling का मतलब लिख लो unimportant या very small matter. Unimportant small matter. बोल रही है and all the more it seeks to hide itself, the bigger bulk it shows. बोल रहा मैं उसको जितना छुपाना चाह रही हूँ वो उतना ज्यादा दिख रहा है. Hence bashful cunning. Bashful का मतलब shameful and cunning. And prompt me plain and holy innocence. For I am your wife if you will marry me. If not, I'll die your maid to be your fellow. और अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ की तरह रहूंगी, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मेड बन के रहना चाहूंगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे संग रहना चाहूंगी. To be your fellow, you may deny me, but I will be your servant, whether you will or no. बोला मेरा हालत ऐसा हो गया है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो गुड, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा स्लेव बनने को भी तैयार हूँ. I will be your maid, I will serve you, but I will never leave you. ठीक है, तो फर्डिनेंड ऑफ का बोल रहा है my mistress dearest and I thus humble ever. बोल रहा नहीं, तुम हमेशा मेरी रानी बन के रहोगी, my dear बन के रहोगी. I will not treat you like a slave, I'll treat you like a wife. तो मिरांडा बोलती है okay my husband then, so promise you will marry me. यार with a heart as willing as bondage over of freedom, here is my hand. इसका क्या मतलब हो जाए? as willing as bondage over of freedom, इसका क्या मतलब है? तो मतलब आजादी, जैसे अभी तो वो बड़े से बैचलर है, घूम रहा फिर रहा कहीं भी, तो वही उसको अब उल्टा हो जाएगा.
हमेशा साथ रहेगा, बॉन्डेज आ गया उसके साथ, एक कंपनी हमेशा हो गया। इतना गलत कैसे बोल सकता है यार? हम बोलेंगे नहीं थर्ड आपसे। सर थर्ड टाइम इन अ रो। अबे शांत रहे। वो बोल रहा है कि मेरे को तुम्हारे से शादी करना उतना ही पसंद है जितना एक स्लेव को उसको आजादी मिल जाए, ठीक है? एज विलिंग एज बॉन्डेज ओवर फ्रीडम, माने एज स्लेव वांट्स अ फ्रीडम, ठीक है? लिख लो इसको वरना भूल जाएगा, लिख लो। एज अ स्लेव वांट्स फ्रीडम, जितना स्लेव को फ्रीडम चाहिए उतना ही मेरे को तेरे से शादी करने में खुशी होगा। अंडरस्टूड? Yes. and mine with my heart in, and now farewell till half an hour hence. तो मिरांडा बोल रही है मेरा भी, और अब आधा घंटा के लिए अपन ब्रेक ले लेते हैं। माने मैं नहीं बोल रहा, ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग हाफ एन आवर के बाद मिलेंगे, ठीक है? तो टाटा बाय बाय, वी विल सी यू लेटर। फॉर ब्रदर, थाउजेंड बाय बाय, ठीक है? समझ रहा है? यू कैन सब लोग फील कर सकता है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्रोस्पेरो, सो ग्लैड एज इफ दे कैन नॉट आई बी। यहाँ पे प्रोस्पेरो क्या बोल रहा है? बोलो जितने खुश है उतना खुश मैं भी हूँ। Who are surprised withal, but my rejoicing at nothing can be more. I will to my book, for yet our supper time must I perform much business appertaining. यहाँ पर बोल रहा है प्रोस्पेरो, मैं बहुत खुश हूँ, जो मैं करना चाहता था वो हो गया। मिरांडा एंड फर्डिनेंड दे हैव फॉलन इन लव विद ईच अदर, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है? उसका जो अपन ने पढ़ा था ना स्टार्ट में कि उसका जो स्टार है उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, उसको उसी टाइम तक बहुत सारे काम करने हैं। तो बोल रहा है मुझे अभी और भी काम करना है, एंड आई हैव टू परफॉर्म बिजनेस, जो सपर टाइम तक कंप्लीट करना है मेरे को। 6 बजे तक मेरा टाइम है, मुझे तब तक और भी बहुत सारे काम करने हैं। ओके, सो आई विल गो टू माय बुक्स एंड आई विल परफॉर्म व्हाट इज लेफ्ट ऑफ इट। ओके, सो दिस इज एक्ट 3 सीन 1। इसमें एक दो क्वेश्चन में और तुम लोग को बना दूंगा, 9 क्वेश्चंस तो हो गए हैं, एक दो क्वेश्चन में और बना के तुम लोग को भेज दूंगा और एमसीक्यू पैटर्न में भेजूंगा, तो तुम लोग उसको पूरा सॉल्व कर लेना। ओके, ओके कल हम लोग एक्ट 3 सीन 2 करेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ के आना मिस्टर अविचल शर्मा। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो, बाय बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. Bye, sir.